Hi guys, my name is Atamat Hasin. Hope you all will be fine. Today my topic is properties and examples of gravitational forces. ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टीज इसका ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा एट्रैक्टिव इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा मास के बीच में काम करता है। वो हमेशा मास के बीच में काम करता है। जो मास होता है वो हमेशा एक ही तरह का होता है। तो आपको याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स चूँकि एक ही तरह के मास के बीच में, मतलब एक ही तरह के मास के बीच में काम करता है, तो वो हमेशा एट्रैक्टिव होता है। क्योंकि मास पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है। लेकिन अगर दो चार्ज लें, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। अब जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। अब अगर चार्ज अगर दोनों पॉजिटिव है तो जो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगा। और दो चार्ज अगर दोनों निगेटिव है तो भी जो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगा। लेकिन दोनों चार्ज अगर अपोजिट है, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज निगेटिव है, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एट्रैक्टिव इन नेचर होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में क्या है, जो मास है वो सिर्फ एक ही तरह का होता है, एक ही प्रकार के होता है। तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो चार्ज के बीच में एक्ट करता है, वो एट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, क्योंकि वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। चार्ज अगर दोनों पॉजिटिव हो तो रिपल्सिव होगा, चार्ज अगर अपोजिट हो दैट मीन्स एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो फिर वो एट्रैक्टिव होता है। इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके बारे में आपको याद रखना है कि जो अगर वो दो बॉडी के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन। दैट मीन्स कि जो अगर दो बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी ए है ये बॉडी बी है, दोनों की बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन। दैट मीन्स वो एक्शन और रिएक्शन पेयर बनाता है। तो ये भी आपको याद रखना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो आपके सेंट्रल फोर्स होते हैं। दैट मीन्स सेंट्रल फोर्स दैट मीन्स मान लीजिए दो बॉडी है, ये बॉडी ए है ये बॉडी बी है, तो ये बॉडी का सेंटर ये बॉडी का सेंटर इस दोनों को अगर ज्वाइन करें तो मतलब ये बॉडी के दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसी लाइन के अलोंग में जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्ट करता है। तो मतलब साहब जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द acts along the line joining the center of the two interacting object। तो ये आपको याद रखना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग में काम करता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दैट मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो बॉडी के बीच की जो दूरी का जो स्क्वायर है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो बॉडी के बीच की दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसके अलावा आपको याद रखना कि दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मान लीजिए तो बॉडी है, दो बॉडी के बीच में प्रेजेंट जो मीडियम है वो क्या एयर है। तो ये जो एयर है इस मीडियम से इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया जाए यहाँ पर वाटर हो तो इस वाटर में भी अगर दो बॉडी अगर पास आ रहे हैं तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स दो बॉडी के बीच में जो प्रेजेंट जो मीडियम है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा मैं बात करूँ जो आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। दैट मीन्स लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब ये बहुत लंबी दूरी तक काम करते। तो ये भी आपको याद रखना कि चाहे छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी दूरी हो ये सब दूरियों में ये जो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्ट करता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि दो बॉडी के बीच में जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर कोई तीसरी बॉडी प्रेजेंट हो, मान लिया जाए ये दो बॉडी है और इस दो बॉडी के बीच में एक और बॉडी मान लिया जाए ये चार्जर रखा हुआ है,
दो बॉडी के बीच में ये अगर चार्जर रखा हुआ तो इस चार्जर का इस दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात भी आपको याद आना। इसके अलावा मैं बात करूँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो किया गया काम होता है वो रिकवर हो सकता है। लेकिन हाँ, आप कंजर्वेटिव फोर्स को अभी नहीं जानते हो तो मैं आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अलग से वीडियो बना के मैं आपको बहुत इजी समझ जाऊंगा और फिर आप आराम से समझ जाएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सभी चारों फोर्सेस जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो चार बेसिक फोर्सेस है जो नेचर में ऑपरेट करते हैं, तो वो चार बेसिक फोर्सेस में जो आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे वीक होता है। तो आपको याद रखना कि of all four basic forces that operate in nature, gravitational force is the weakest force। इसी के साथ मैं आज का वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अगला जो मेरा जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। और मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ़ यू रियली लाइक माई कंटेंट, इफ़ यू रियली लाइक माई हार्ड वर्क, then please go and subscribe my channel please। I love you all, bye bye, take care।